मुख्य समाचार। 3 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे बस्तर दौरे पर। प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर तैयारी में जुटी भाजपा। मुख्यमंत्री ने सुकमा को दिए करोड़ों की सौगात। कोंडागांव में मक्का संस्करण संयंत्र की शुरुआत, सैकड़ों को मिलेगा रोजगार। लाखों के अवैध साल चिरान की तस्करी करते 2 युवक हुए गिरफ्तार। वन विभाग के अमले ने चिरान की तस्करी को किया नाकाम। नगर निगम के 437 प्लेसमेंट कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग को लेकर शुरू किया 3 दिवसीय हड़ताल। कई सेवाएं हुई प्रभावित। और लाल बाग के काला राजा को देखने उमड़ रहे श्रद्धालु। 13 वर्षों से यहां गणेश जी की जा रही है स्थापना। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. अब खबरें विस्तार से। मैं नीलम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 अक्टूबर को जगदलपुर आगमन होने वाला है। बताया गया है कि विशाल आम सभा को लालबाग में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शहर पहुंचे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, सारी रूपरेखा तैयार करने के लिए बीजेपी के दोनों नेताओं ने यहां के बीजेपी नेताओं से चर्चा की। हम आपको बता दें कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग में बीजेपी को करारी हार मिली थी। इस बार पार्टी को जिताने के लिए नेताओं की हर संभव प्रयास होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री संभावित 3 अक्टूबर को बस्तर प्रवास पर आ रहे हैं। पीएम यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही हुए लालबाग मैदान में विशाल आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर प्रधानमंत्री जी की 3 अक्टूबर को रैली हो रही है। प्रधानमंत्री जी बस्तर आएंगे तब कई भारत सरकार की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी अपनी ओर से सौगात भी देंगे। और मैं आज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मैं बस्तर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी को विधानसभा और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने के लिए महिलाएं भी आई और महिलाओं ने मुझे एक रिजोल्यूशन पास करके दिया कि आप हमारी ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने लास्ट वीक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। ये योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपया हमारे यहाँ परंपरागत काम करने वाले लोग, यानी कि लकड़ी का काम करने वाले लोग, बुनकर का काम करने वाले लोग, मिट्टी काम का काम करने वाले लोग, सुथार, सिलाई करने वाले लोग, जो परंपरागत व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे समुदाय को अपने व्यवसाय के लिए अच्छी ट्रेनिंग मिले, उसको बैंक से ऋण मिले ताकि वो अपना व्यवसाय का एक्सपेंशन कर सके, उसका माल को उस जो उत्पादन करते हैं उसको मार्केट मिले और अपना व्यवसाय को तकनीकी तरह से टेक्निकल दृष्टि से अच्छा कर पाए। उसके लिए सरकार की ओर से उसको आर्थिक सहयोग मिलने वाले हैं। ऐसे भी कई परिवार मुझे मिले और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन कहा। मैं आज बस्तर क्षेत्र का प्रवास करके प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की पूर्व तैयारी के लिए भी मैंने वहीवटी तंत्र एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से संपर्क किया है, ग्राउंड भी देखा है और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए जनता इकट्ठी हुई। बस्तर में 12 विधानसभा सीट है, 12 के 12 कांग्रेस के पास है। कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप? हम पक्का मानते हैं कि 12 में से 12 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी की।
बस्तर संभाग के 7 जिलों से आए ग्रामीण पीएम की सभा में मौजूद रहेंगे। लालबाग में होने वाली विशाल आम सभा के लिए पूरे मैदान को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। इधर चुनाव को देखते प्रधानमंत्री के बस्तर दौरा को लेकर प्रदेश बीजेपी इस चुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुकमा विकास खंड छिंदगढ़ आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम ने सुकमा जिले के 273 करोड़ के 137 विकास कार्यों की सौगात दी। छिंदगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 273 करोड़ रुपए की लागत के 137 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 254.10 करोड़ रुपए की लागत के 118 कार्यों का भूमि पूजन और 19 करोड़ रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 247 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, रोजगार नियुक्ति पत्र, आर्थिक सहायता राशि का चेक और सामग्री का वितरण किया। जबरदस्त माहौल है कांग्रेस के पक्ष में और लगातार लोगों का आशीर्वाद हम लोग मिल रहा है, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग, महिला हो, युवा हो, सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका जो परिवर्तन यात्रा है वो पूरी तरह से खिलाफ हो चुका है। कोई लोग नहीं जुड़ रहे हैं, नेतागण आ नहीं रहे हैं, आपस में सर पटोल हो रहा है। ये स्थिति उनके दिखाई पड़ रहा है। आज सुकमा में 276 करोड़ की राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और आवासीय भाई ने और भी मांग की है। मैंने जनता से कहा कि अब फिर से आशीर्वाद दीजिए कांग्रेस को, सरकार बनेगी तो सारे निर्माण कार्य जो अधूरे हैं वो पूरे होंगे। और बहुत खुशी की बात है कि छिंदगढ़ ब्लॉक पूरी तरह पक्की सड़कों से जुड़ चुका है। सुकमा जो ब्लॉक है उसमें अधिकांश गाँव में पक्की सड़कें बन चुकी है। इसी प्रकार से कोंटा ब्लॉक में भी तेज़ी से विकास कार्य हो रहे हैं। स्कूल हो, अस्पताल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, धान खरीदी केंद्र की लगातार मांग आ रही है और पीडीएस साहब भी लगातार खुले हैं। इसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। विकास की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ है। सर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव है, ऐसे में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण लाया है, उसको किस नज़र से आप देख सकते हैं? देखिए वो तो झुनझुना है। एक्चुअल में जो महंगाई है ना लगातार जो बढ़ रहा है, केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो लोगों के ध्यान भटकाने के लिए इसको किया है। अभी महिला बिल लाए तो उसमें यदि 2010 में जो कांग्रेस ने लाया था, यदि उसको पारित कराते तो वो अभी 2024 में लागू हो जाता। अब वो कहते हैं कि जनगणना होगी, तो जनगणना 2021 में होना था, भारत सरकार कराया नहीं। अब वो कब होगा? 2025 में जनगणना शुरू होगी, तो उसका रिपोर्ट कब आएगा? 3-4 साल लगेगा, तब तक कि दूसरा इलेक्शन निकल जाएगा और उसके बाद फिर बनेगा प्रसिमन आयोग, उसका 2-3 साल उसमें लगेगा। तो ये समझ लीजिए कि 2039 के पहले इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सर चुनाव में लाभ मिलेगा? चुनाव में सर में जो है भाजपा ने जो परिवर्तन यात्रा जो निकाला है, भाजपा ने और नारा रखा, उसमें हम लोगों ने जांच गठित कर दी है और जो रिपोर्ट आएगी उसके साथ सर एक सवाल है जो खासतौर पे हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश भी जीत रहे हैं, तेलंगाना शायद जीत रहे हैं, हम शायद नहीं बोले, वो भी जीत सकते हैं। मतलब ये है कि पहले तो ये था कि वहाँ केसीआर मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के लोग शहरों और गाँव में घुसे तो लगा कि लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, तो तेलंगाना भी जीत सकते हैं। सर लंबे अंतराल से जो पुलिस के अधिकारी यहाँ बस्तर में तैनात है, उनका स्थानांतरण वापस बस्तर में कर दिया जाता है, उनके परिवार और काफ़ी आक्रोश है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब तो चुनाव घोषित होने वाला है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की बैठक हो चुकी है। अब जो कुछ भी हो चुनाव बाद सर एनएमडीसी में लगातार आंदोलन जारी है, वहाँ के लोगों का कहना है कि स्थानीय भर्ती हो, इस पे क्या कहना है सर? बिल्कुल हम चाहते हैं, हम तो कहते हैं यहाँ कार्यालय खुलना चाहिए बस्तर में, जगदलपुर। तो फिर विरोध किस चीज़ का है सर? कि सरकार लेट क्यों कर रही है सर? सरकार को करना फैसला है ना, वो कर नहीं रही है। हम तो एनएमडीसी जो खदान दिया गया है, जो अडानी की जो खदान उसको एमडीओ दिया गया है, उसी निरस्त करने के लिए कितने बार एनएमडीसी को पत्र लिखा है, भारत सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अभी भी वो उसको निरस्त नहीं कर रहे हैं। एनएमडीसी खुद सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है,
इसके बाद एमडीओ करने की क्या ज़रूरत है? वो खुद खोदे। न बस्तर के लोग विरोध कर रहे हैं, न दंतेवाड़ा के लोग विरोध कर रहे हैं, बल्कि अब ये है कि यदि निजी हाथों में दिया जाएगा तो उसका विरोध बस्तर के लोग कर रहे हैं। अभी नगर नार जो स्टील प्लांट है उसको निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र चला है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। हम तो विधानसभा में पारित किए हैं, हमको दे के हम चलाएंगे, लेकिन हठधर्मिता अपने मित्रों को देना है, चाहे खदान हो चाहे प्लांट हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर। वहीं मुख्यमंत्री ने कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण संयंत्र के लिए की मक्का खरीदी की शुरुआत। 403 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को तीसरी किश्त का भुगतान 28 सितंबर को किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कोंडागांव प्रवास के दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर में बदलाव की बयार आगे भी जारी रहेगी। बस्तर अब तेजी से बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप लोगों के सहयोग से इसे और आगे बढ़ाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में आज आयोजित कार्यक्रम में कोकोड़ी में स्थापित हो रहे मक्का प्रसंस्करण संयंत्र के ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए मक्का खरीदी की शुरुआत की। उन्होंने कार्यक्रम में 403 करोड़ 66 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसमें 131 करोड़ 4 लाख रुपए लागत के लगभग 5000 कार्यों का लोकार्पण और 260 करोड़ 47 लाख रुपए लागत के 813 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मक्का क्रय नीति, कर्मचारी नियोजन और मनवा नवा नार पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आम सभा में बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को तीसरी किश्त का भुगतान 28 सितंबर को किया जाएगा। विगत 21 मई को इसकी पहली किश्त और 20 अगस्त को दूसरी किश्त का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कोंडागांव जिले में पहले किसान सस्ते में मक्का बेच देते थे। समर्थन मूल्य से 400 से 500 रुपए कम में किसान इसे बेचते थे। स्थानीय किसानों को मक्का का पूरा दाम दिलाने के लिए यहां एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मक्का प्रसंस्करण संयंत्र में जिले के 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। संयंत्र में प्रतिदिन 80,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके लिए रोजाना 210 टन मक्के की जरूरत होगी। ये प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला एथेनॉल प्लांट है। आज कोंडागांव में मक्का खरीदी की शुरुआत हुई है और इसमें 210 टन प्रतिदिन मक्के की आवश्यकता होगी। इसमें 80,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा और इसे किसानों को बड़ा लाभ होगा। 46,000 किसान इसे लाभान्वित होंगे। तो एक नया कदम आज मक्का उत्पादक किसानों को हुआ है। बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है और चूँकि विलम्ब हो रहा है। आपने कहा बस्तर में बदलाव हो रहा है। निश्चित तौर पे आपकी जब से सरकार आई है पिछले 5 सालों में नक्सलवाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर गया है। तो आप क्या मानते हैं, कौन सी ऐसी छड़ी जो आपने घुमाई है जो नक्सलवाद पीछे हुआ? विकास और सुरक्षा, लोगों का विश्वास अर्जित करके विकास के और सुरक्षा फिर अपने आप। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मास्टर ट्रेनर के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के दौरान की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने को है। चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव हेतु पुलिस अधिकारियों का भी 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुआ, जिसमें विधानसभा चुनाव में आने वाली चुनौतियों और उससे निपटने के उपाय के बारे में अवगत कराया गया, ताकि सबके सामूहिक प्रयास से आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। कार्यशाला में बस्तर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने मतदान के पहले, मतदान के दिन और मतदान के बाद की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आदर्श आचार संहिता को लेकर इस मौके पर दिशा निर्देश भी दिए गए। आचार संहिता लागू होने पर पुलिस के कर्तव्य और उनके कार्यों की भी जानकारी दी गई। बस्तर वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र जगदलपुर रेंज द्वारा लकड़ियों की अवैध तस्करी कर रहे 2 तस्करों पर कार्यवाही की गई है। 51 नग चिरान के साथ 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। दरअसल जगदलपुर के वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह वर्मा को सूचना मिली थी कि ग्राम नानगुर में लकड़ियों की तस्करी होने वाली है, जिसके बाद वन परिक्षेत्र वन जगदलपुर के अमले द्वारा नानगुर क्षेत्र के चिचलालपुर मार्ग पर रात्रि के समय एक 4 पहिया वाहन को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर वाहन में 51 नग साल के चिरान जब्त किए गए। चिरान की कीमत लगभग 5,30,000 रुपए आंकी गई है। रात्रि में हमारे स्टाफ हम लोग सब कुछ गश्ती कर रहे थे, तो एक रात में कवाली कला से नानगुर रोड में गाड़ी आती थी, तो उसको हमने रोका
तो भागने का प्रयास कर रहा था। फिर हमारे स्टाफ हेमकांत पांडे और शंभुनाथ मौर्य ने अपनी तत्परता दिखाते उसको पकड़ा और चेक किया तो गाड़ी में लकड़ी थी जो कि 51 लाख साल चौखट था और उसका वर्तमान मूल्य 15,500 रुपये है। गाड़ी की कीमत लगभग 8 लाख रुपये है और हमने विभागीय कार्रवाई की, नापजोक किए, पीवार जारी किए हैं और अभी कोर्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। आज अपराधी सहित गाड़ी को कोर्ट कार्रवाई की जा रही है। अपनी 3 बिंदुओं की मांगों को लेकर नगर पालिका निगम जगदलपुर के सभी 447 प्लेसमेंट कर्मचारी आज सोमवार 25 सितंबर से 27 सितंबर तक लगातार 3 दिन काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, ऑटो वाहन द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण, रात्रि में स्ट्रीट लाइट इंतजाम आदि सीधे आगमन से जुड़ी व्यवस्थाओं की पूरी तरह प्रभावित हो गई। 3 दिन हड़ताल होने के कारण लोगों को पहले दिन ही असुविधाएं हुई। पेयजल की समस्या को लेकर महिलाएं काफी परेशान हुई। कई वार्डों में महिलाओं ने टैंकर से पानी भरा, वहीं कचरा गाड़ी नहीं आने से घरों में कचरे नहीं उठे। इसे लेकर मोतीलाल नेहरू वार्ड के पार्षद आलोक अवस्थी ने कहा कि यहां घोर लापरवाही और निष्क्रियता का आलम यह है कि कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से मूलभूत व्यवस्थाओं को सुचारू रखने, वैकल्पिक इंतजाम रखने की दिशा में कोई पहल नगर निगम का नेतृत्व करने बैठे जिम्मेदार आला जनप्रतिनिधियों ने नहीं की है। सारी स्थितियां भगवान भरोसे छोड़ दी हैं। सत्तासीन जनप्रतिनिधियों ने इस विषय में ना किसी पार्षद से चर्चा की है और ना ही सूचना देना उचित समझा है। क्या है इसकी मांगे, बता रहे हैं कर्मचारी बालकृष्ण पानीग्राही। मेरा नाम बालकृष्ण पानीग्राही, मैं नगर निगम जगदलपुर में पीएचई शाखा में कार्यरत हूँ। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी के आह्वान पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाना है 25 से 27 तारीख तक, जिसमें बस्तर संभाग के सभी 7 जिला यहाँ पर उपस्थित होकर 27 तारीख को हड़ताल करेगी, वह रैली निकालेगी। हमारी प्रमुख मांग है 1998 के बाद से शेष कर्मचारी बचे हुए हैं जिनका दैनिक वेतन भोगी हैं, जिनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है और भूपेश सरकार घोषणा किया गया था भूपेश सरकार के द्वारा, जो अभी तक नियमितीकरण ना करके उसको प्लेसमेंट में दिया गया है। प्लेसमेंट प्रथा, ठेका प्रथा खत्म करके दैनिक वेतन भोगी हमको किया जाए, वह नियमितीकरण किया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। साथ ही साथ हमको 62 वर्ग की जॉब सिक्योरिटी दिया जाए जिससे कि हमको चटिन ना किया जाए। बस यही है हमारी मांग। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अभी हम 3 दिन का धरना दिया है। आगामी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जाने का सोचे हैं, जिससे सफाई, बिजली, पानी पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, जिसके लिए सरकार स्वयं जवाबदारी है, भूपेश सरकार स्वयं जवाबदारी रहेगी। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि वर्षों से निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने अब तक नियमित नहीं किया है और उन्हें अब ठेके पर रखा गया है, जिसके कारण कर्मचारियों की स्थिति अच्छी नहीं है। भाजपा की पत्रकार वार्ता पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने मना कर दिया तो भूपेश सरकार अपने दम पर आवाज दे रही है। उन्होंने कहा, भाजपा की आवासहीनों के विरोध के बाद कांग्रेस ने आवास न्याय योजना शुरू किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासहीनों को जबरिया रोक रखा है, उनको स्वीकृति नहीं दी जा रही थी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बार बार आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आवास की स्वीकृति दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों की मांग को नहीं माना। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दम पर गरीबों के लिए योजना शुरू किया। इस योजना में 2011 की सर्वे सूची के अलावा लगभग 50,000 नए लोगों को भी आर्थिक गणना करवाकर जोड़ा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के हाथों आवास न्याय योजना की 1000 करोड़ की पहली किश्त 7 लाख आवासहीनों के खाते में पहुंच गई। उन्होंने कहा, भाजपा गरीब विरोधी है। आज बिलासपुर में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे राहुल गांधी और विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा की समापन के पश्चात राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेता रेल से रायपुर रवाना हुए। राहुल गांधी ट्रेन में यात्रियों से हुए रूबरू, आगामी विधानसभा को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में चर्चा की। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने 8 ग्राम पंचायतों में 6 करोड़ 18 लाख से अधिक के नल जल योजना का भूमि पूजन किया। दूरस्थ अंचलों में भी हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत छोटे कवाली, चेचालगुर, कोलावाड़ा, मिलकुलवाड़, चितालगुर, बड़े बोदल, नवागुड़ा, टोंडलापाल में 6 करोड़ 18 लाख 13 हजार रुपए के रेट्रोफिटिंग नल जल योजना एवं सिंगल विलेज नल जल योजना का भूमि पूजन किया।
ग्राम पंचायत छोटे कवाली में 55 लाख की लागत से बनने वाले नल जल योजना में 45 किलो लीटर क्षमता का टंकी निर्माण कर 214 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाएगी। ग्राम चेचालगुर में 41 लाख रुपए की लागत से बनाने वाले नल जल योजना में 95 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाएगी। ग्राम कोलावाड़ा में 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नल जल योजना में 3600 मीटर पाइपलाइन बिछाकर 115 घरों से शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाएगी। ग्राम मिलकुलवाड़ा में 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नल जल योजना के तहत 40 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाएगी। ग्राम चितालगुर में 118 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नल जल योजना के तहत 6000 मीटर पाइपलाइन बिछाकर 135 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाएगी। ग्राम बड़े बोदल में 128 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नल जल योजना के तहत 9000 मीटर पाइपलाइन बिछाकर 215 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाने की बात कही। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हर ग्राम पंचायत के हर ग्राम पारे मोहल्ले के हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है और जो सुविधाएं पहले केवल शहरी क्षेत्रों में थी, आज सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल तक इन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आने के बाद इस वनांचल क्षेत्र के विकास का जो कार्य आरंभ किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप आज इस क्षेत्र में सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल और शिक्षण संस्थान जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंची है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भरोसा किस बात का है भी बता देता हूँ। ये हाथ है, दादा बोले ये हाथ है तो बात है, ये हाथ है तुम्हारा बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई करेंगे, ये हाथ है तुम्हारे गांव में नल जल योजना आ रहा है, ये हाथ है किसान को 2800 रुपए क्विंटल में धान हमारा सरकार खरीदेगा, ये हाथ है 1 एकड़ में अभी तक 15 क्विंटल लेते थे, अब 20 क्विंटल लेंगे। इस बात का भरोसा है। इसीलिए पूरा देश में जब बात होता है कि कौन मुख्यमंत्री अच्छा है तो नंबर 1 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आता है। जोरदार ताली मारो। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 स्थानों नानगुर और नेतानार में सामुदायिक भवन बनाने संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर महारा और धुरवा समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। साथ ही नानगुर में कार्यक्रम के दौरान जमकर बारिश हुई, लेकिन विधायक जैन के संग महारा समाज के प्रतिनिधि डटे रहे। स्वागत पश्चात विधायक जैन ने कहा कि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत लगभग सभी समाज वर्गों को भूमि भवन उपलब्ध करवाने की पहल उनके द्वारा की गई है। श्री जैन ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की समाजों को सशक्त करने की सोच ने अत्यधिक प्रभावित किया है। महारा समाज के वरिष्ठ सदस्य सामूराम कश्यप ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। इसके पश्चात विधायक ने अमर शहीद गुंडाधुर की जन्मस्थली नेतानार में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। दोनों स्थानों पर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से 10-10 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस मौके पर श्री जैन ने शहीद गुंडाधुर को आदरांजलि अर्पित करते बड़ी संख्या में एकत्रित धुरवा समाज के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के साथ सभी समाज को सशक्त करने की दिशा में कार्य किया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 36 प्रमुख घोषणाओं में एक महत्वपूर्ण घोषणा नगरीय निकाय क्षेत्र का था, जिसमें सरकार में आते ही सभी कब्जाधारियों को निःशुल्क पट्टा देने का वादा किया था। नगर निगम क्षेत्र में ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्होंने कांग्रेस के इस वादे को स्वीकारते हुए अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के सपनों को संजोते हुए कांग्रेस को मत दिया। बहुमत से सरकार बनी, मगर सरकार में आने के बाद स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने कभी भी नगर निगम की 48 वार्ड के अंतर्गत रहने वाले नजूल में निवास करने वाले परिवार को या 1984 में बांटे पट्टे धारकों की सुध नहीं ली। आज ऐसे ही सैकड़ों परिवार के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कार्यालय नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में पहुंचे। सभी अपेक्षित परिवार नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। बहुत से परिवार सन 1984 में प्राप्त हुआ पट्टा लिए हुए जो पट्टों को दोनों हाथों से लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर अतिरिक्त कलेक्टर सीपी बघेल जी को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा, हम सबको पता है कि 2000 में
एक नगर निगम बना, नगर निगम में 11 गांव जुड़े, 11 पंचायत जुड़े। ये तो सीट की बात हो रही है जहां पे 1200 पट्टे जो इनके आम रिकॉर्ड हैं, 1400 कुछ पट्टे बटे थे जिसमें 1200 का नवीनीकरण नहीं हो पाया। ये सरकार की जिम्मेदारी है, इनके घोषणा पत्र में था। इसके साथ साथ 11 पंचायत जो नगर निगम का हिस्सा बने न वो सीट में है, आज भी वो खसरे नंबर पे हैं। यदि हम उनको काउंट करें तो ये संख्या और भी बढ़ती है, चाहे वो राजीव ग्राम गंगोली हो या करकापाल हो या अन्य ऐसे जगह पे हो जहां पट्टा अपेक्षित है। पट्टे की इनका वादा था निःशुल्क पट्टा देने का। आज हम सब मांग करते हैं कि इन गरीबों की सुनी जाए, यथाशीघ्र इनको पट्टा मिले। हम लोग आज ये जो जनता आप देख रहे हैं, जो गरीब जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है, ये वो जनता है जिनसे वोट तो ले लिया गया, परंतु वोट के नाम पर जो पट्टा देने का वादा इस शासन ने अपने घोषणा पत्र में किया था कि हम सभी लोगों को पट्टा देंगे, पट्टा तो दूर आज तक सर्वे भी नहीं करा पाए। और इतना ही नहीं, जो 1200 लोग जिनका पूर्व में 30 साल का पट्टा था, उन पट्टा को रिन्यूअल करना था, वो रिन्यूअल भी नहीं हुआ, जिसके कारण से ये सारे लोग न प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले पा रहे हैं और न इनके सर पे कभी छत बन सकेगा उसका अनुभव कर पा रहे हैं, उसका एहसास कर पा रहे हैं। सारे शहर की जनता में गरीबों की भरमार है और ऐसे कम से कम 5000-6000 लोग हैं जो यहाँ पे तो सांकेतिक रूप से कुछ कम लोग इकट्ठे हुए हैं, परंतु कलेक्टर महोदय से समय लेने के पश्चात यहाँ पे इनसे मिलने आए थे। तो अभी एडिशनल साहब हमारा ज्ञापन लिए हैं और ये हमारा जो आंदोलन का शंखनाद है, शुरुआत हुआ है। अगर ये सर्वे नहीं करेंगे तो आंदोलन आगे चल के बढ़ा देगा। देखिए, इसमें 1200 लोग तो सीधे जब 1984 में जब पट्टा वितरण हुआ तो 1400 लोगों का वितरण हुआ। 1400 लोगों में 200 लोगों का रिन्यूअल तो हुआ, लेकिन जो 1200 लोग का रिन्यूअल आज तक नहीं हुआ, ऐसे हितग्राहियों की संख्या लगभग 1200 क्लियर है। परंतु जो लोग जिनके पास कोई पट्टा नहीं है, जो वन अधिकार पट्टे के लिए तरस रहे हैं, जो नजूल पट्टे के लिए, जो नजूल का जो सीट में चढ़ के उनको पट्टा मिलना था, ऐसे कम से कम शहर में 6 से 7,000 लोग, एक अनुमानित हिसाब से 10,000 लोग भी हो सकते हैं। सारे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, ये सरकार जो 75,000 रुपये मात्र एक हितग्राही का आवास के लिए लगना था और उसको पक्का मकान केंद्र के सहयोग से 2,25,000 मिलकर मिलना था, आज यही सरकार ऐसे गरीबों के लिए वो योजना लेके आई है जिसके अंतर्गत 3,25,000 रुपये इनसे मिल रही है, इनसे लेना बता रही है और अटल आवास जैसा कमरा बनाकर देना चाह रही है। तो ये जो ठगेश की सरकार है, इसकी सच्चाई सामने आ गई है। अब जनता के माध्यम से समय आ गया है कि अब जनता चुनाव में जाए और इस सरकार को उखाड़ दे। जंगल में मिला युवक युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस। बकावंड थाना क्षेत्र के बदलावंड जंगल में युवक युवती का शव एक साथ बरामद किया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए एसडीओपी घनश्याम कामड़े ने बताया कि बदलावंड के जंगल में कुछ ग्रामीणों ने एक युवक को फांसी के फंदे में लटकते हुए देखा। वहीं पास में एक युवती का शव भी पड़ा था। एक साथ 2 लोगों का शव बरामद होने की जानकारी लगते ही पुलिस टीम भी मौके पर आ पहुंची, वहीं फॉरेंसिक टीम भी आ पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को किसी के पास से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस परिजनों से भी मामले की पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा किया जा सकता है। मामला बकावंड थाना क्षेत्र का है। बदलावंड गांव के पास के काजू प्लाट में एक 24 वर्षीय युवक एवं एक 19 वर्षीय युवती का शव कल दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास मिले हैं। ग्रामीणों से पता चला है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। दोनों शवों के पंचनामा पश्चात पोस्टमार्टम करवाया गया है, जांच जारी है। संस्कारधानी जगदलपुर में वैसे तो सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष गणेश उत्सव भी सार्वजनिक पंडालों से लेकर निजी घरों तक सभी श्रद्धा भक्ति भाव से गणेश पूजन कर रहे हैं। विगत 13 वर्षों से लालबाग में काला राजा के नाम से गणेश भगवान की स्थापना की जाती है। इस गणेश की स्थापना को लेकर आयोजन समिति के सदस्य श्री दिव्य नारायण साहू ने कहा कि काले प्रतिमा को स्थापित करने का कारण समझाते हुए कहा कि भगवान भोलेनाथ जब अपने पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग किए और उन्हें जब पुनर्जीवित किया तो इन भक्तों का मानना है कि निसंदेह ही हाथी का वर्ण काला रंग का होगा। इसी आस्था और विश्वास के साथ ही काले रंग की प्रतिमा को स्थापित करते हैं।
पथरागुड़ा गणेश आयोजित समिति के सदस्यों ने कहा कि मूर्ति स्थापना में किसी प्रकार की बाहरी चंदा अथवा सहयोग नहीं लेते हैं। वार्डवासी स्वयं ही इसकी व्यवस्था करते हैं और प्रतिवर्ष इसे भव्य रूप से मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 200 लोगों का समूह है, जिसमें प्रत्येक सदस्य विशेष रूप से अपना योगदान देते हैं। जी, अपना परिचय देंगे ना? मेरा नाम दिव्य नारायण साहू है, मैं यहीं पथरागुड़ा में रहता हूँ। ये हमारा गणेश पंडाल है। हमारी समिति का नाम जो है वो हम बस्तर समिति है और ये पथरागुड़ा में स्थित है। ये अपने लाल बाग पे गौरव पथ पर हम लोग विगत 13 वर्षों से यहाँ पर गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं और हर साल कोशिश ये रहता है कि पिछले वर्ष से वो बेहतर हो और विगत 2 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों का आकर्षण बढ़ा है। इस साल भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है और हम लोग यहाँ पर हमेशा काला गणेश ही रखते हैं और काला गणेश रखने का हमारा एक मानना है कि जब शिव जी ने गणेश भगवान का गला जो है वो उस दौरान जब काटा था और उसके बाद जब दूसरा गला उन्होंने लाया था जो कि एक हाथी का था और ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में कहीं भी हमारे नॉलेज में हम ये मानते हैं कि कहीं भी सफ़ेद हाथी या फिर लाल हाथी ऐसा नहीं मिलता है, सब काला ही हाथी होते हैं। तो उस समय हमें ऐसा मानना है कि उनका कलर जो होगा वो काला ही रहा होगा और गणेश भगवान जो है काला ही रहते होंगे और इसी को हम एक आस्था के रूप में मानते हुए विगत 13 वर्षों से लगातार हम लोग 2011 से इसे रखते आ रहे हैं। ये 13वां वर्ष है ये और हर साल इसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारे पूरे पथरागुड़ा में और भी गणेश रखा जाता है, लेकिन सारे लोगों का एक जो मेन हम लोग मानते हैं कि जो पथरागुड़ा पूरा गणेश है वो ये काला राजा श्री काला राजा गणेश लाल बाग का काला राजा इसे कहते हैं और सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। लगभग 200 से ऊपर हमारे सारे सदस्य हैं। यहाँ पर हमारा एक मेन जो हमारा उद्देश्य होता है कि कोई भी पोस्टर हम नहीं लगाते हैं किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देते और किसी को कम महत्व भी नहीं देते। हमारे सारे लोग बराबर है। हम मोहल्ले से बाहर भी कोई भी चंदा लेने नहीं जाते हैं और यहाँ जितने भी सदस्य हैं, यहाँ का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हमारे रसीद में सब जगह यही लिखा होता है कि समस्त सदस्यगण, किसी को ज़्यादा महत्व ना देते हुए सबको समान महत्व देते हुए सबको समान समझते हुए हम सनातन धर्म का प्रचार भी करते हुए उसके सीमाओं पर बनकर कार्य करते हुए कोई भी गलत कार्य ना हो ऐसा हम ध्यान भी रखते हैं और हर बार कोशिश ये है कि किसी की आस्था को चोट ना मिले और सनातन धर्म के प्रति सबकी आस्था बढ़े और वो ये जागरूक हो और हम इसी तरह हर साल निरंतर ये कार्य करना चाहते हैं और करते रहेंगे। भगवान की जय। हमेशा से यहाँ पर विगत 13 सालों में मैं समझता हूँ 2 या 3 बार ही है हमने दूसरे से मूर्ति बनवाई है। बाकी हर कोई हमारा मोहल्ले का ही टेंट रहता है, हम लोग खुद ही टेंट बनाते हैं। इसकी जितने भी साज सज्जा है खुद करते हैं। मूर्ति का निर्माण भी यही पथरागुड़ा में ही होता है और हमारा निर्माण करने वाले हमारे समिति के सदस्य ही होते हैं सब मिलके। वैसे इसे मेन जो इसका मूर्तिकार है वो तुषार कुंभकार है और बाकी सहयोग से वो मिलके हम लोग सब मनाते हैं। मूर्ति का निर्माण यही होता है। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम को नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.